स्मार्ट सिटी सिर्फ नरेंद्र मोदी, देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में सीएम और उनके मंत्रिमंडल का बनाया हुआ रचा हुआ एक भ्रष्टाचार का केंद्र है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं, बस इनके जो मित्र हैं वे खुश हैं। आम आदमी खुश नहीं है इस सरकार में, इनके जो मित्र हैं वो खुश हैं। आज बदलाव होगा, बदलाव निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। स्मार्ट सिटी इनके भ्रष्टाचार का चारागाह है। स्मार्ट सिटी और जितनी भी योजना है 50% कमीशन इनके पास जाता है। भारतीय जनता पार्टी 50% कमीशन की, उससे कम में मानता ही नहीं है। मैं आज 200 रुपये नहीं कमा पा रहा हूँ। आज जो गणपति जी का जो त्योहार निकल गया है, मैं उसमें 1000 रुपये दिन कमाता था, आज मैंने 200 रुपये दिन नहीं कमाए। खूब भ्रष्टाचार हुआ है और नौकरी से लेके हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो सागर में घूमता रहता हूँ ऐसे कभी कभार, तो आप देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी में टॉयलेट बनाए गए हैं। स्मार्ट सिटी में आज तक चालू हुए क्या वो? देखिए, परिवर्तन की पूरी तरह से लहर है और लोग इस समय मूड बना चुके हैं कि हमें इस सरकार को अब हटाना है। सर, हम तो ये सोच रहे हैं, जब हमारी बहनें परेशान थी, दिक्कत में थी कोरोना काल में, जब 1150 का सिलेंडर दिया करते थे, आज मामा परेशान हैं तो 450 में सिलेंडर दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जो हालत है दर पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो हरिजनों की तरह बोल रहे हैं लोग, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसमें आप हम तो चेहरा चेंज करना चाहेंगे भैया, हम तो समाज के साथ में हैं। अच्छा जी। क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, हम आपको 3 दृष्टि से बताना चाहते हैं। सबसे पहले सरकारी कर्मचारी की दृष्टि से अगर देखें तो बीजेपी इतनी दोगलापूर्ण रवैया जनता के साथ अपना रही है। अगर मध्य प्रदेश विधानसभा में कोई व्यक्ति एक बार विधायक बनता है, जरूरी नहीं वो 5 साल पूरा करे, उसको जीवन भर वेतन भत्ते एवं पेंशन की गारंटी हो जाती है। जो सरकारी कर्मचारी 30 से 40 साल देश को, राज्य को अपनी सेवा देते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने पेंशन ख़त्म करके शासकीय सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन के लिए खतरा बहुत बड़ा उत्पन्न कर दिया है। दूसरा बात, हिंदुओं की साथी सहयोग का दंभ भरने वाली बीजेपी पार्टी के लिए हिंदू की दृष्टि से बताएं, क्योंकि विश्वनाथ लोक के बाद जो महाकाल लोक बनाया गया है उज्जैन का, उसमें भारी, मतलब आप सोचिए, अस्त व्यस्त तरीके से, बहुत बड़े तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है। ये उनका विजन है, जनता के विजन से हम आपको बताएं। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो स्मार्ट सिटी की हमारे यहाँ आके क्या दुर्गति हुई है हम बताएं। बस स्टैंड से एक नया ब्रिज एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम से बनाया गया है, लगभग 30 फुट चौड़ा ब्रिज है। उस तरफ से अपन एंटर करते तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से हवाई जहाज निकल जाए। आके जिस रोड पर कनेक्ट किया गया वो केवल 8 फुट चौड़ी है। बाहर का आदमी, अनजान व्यक्ति उस रोड से घुसेगा जैसे ही, तो 8 फुट वाली रोड पे आके आप जानेंगे कितना बड़ा जाम लग जाएगा। बदलाव का माहौल है। स्मार्ट सिटी का जो विजन है उसको हम बताने क्या हो गया है। हमारे यहाँ दही बड़े में चाशनी डाल के उसको रसगुल्ला बनाने का प्रयास किया गया है। अच्छा। मछलियों के अवैध ठेके उस तरफ चल रहे हैं, आने वाली परेशानियाँ, महिलाओं को परेशानी होती है, शराब ठेके मेन रोड पे चल रहे हैं, जंगली कुत्ते घूमते। हमारे यहाँ पशु मुक्त शहर है, इस तरफ दिखा लीजिए, अब देखिए हमारा शहर डेयरी मुक्त घोषित है। तो भाजपा से जुड़े हुए जो भी पशुपालक हैं उनकी डेयरियाँ विस्थापन स्थल पर नहीं जा रही, उनको शहर में काम करने की छूट है। वो आवारा सांवों से कई लोगों की मौत होती है, दुर्घटनाएं होती है। देखिए आप लोग, ये डेयरी मुक्त है। स्मार्ट सिटी सिर्फ नरेंद्र मोदी, देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में सीएम और उनके मंत्रिमंडल का बनाया हुआ रचा हुआ एक भ्रष्टाचार का केंद्र है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सीवर लाइन, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और ये कुटीरें जो बनी है 2-2 लाख रुपए में मकान मिलते हैं, इन सबको हम आपको विस्तृत बताते हैं। सीवर लाइन का काम स्टार्ट नहीं हुआ और वार्ड में 180 रुपया टैक्स लगता था नॉर्मल आदमी का, डायरेक्ट 1000 रुपये लगने लगा। काम स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले से टैक्स बढ़ गया। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले 50 रुपये मंथली टैक्स लगता था नल का। नल जल योजना का काम का भूमि पूजन नहीं हो पाया, 150 रुपया महीना नल का पानी का टैक्स लगने लगा और सप्लाई वही आती है 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। नल जल योजना का इतना बड़ा 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आपने लाइन डाल दी, पूरी सड़कें पूरे मध्य प्रदेश में, आप खुद आए होंगे, पूरे मध्य प्रदेश में रोडों पे कोई निर्माण नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सब। तो क्या लग रहा है, परिवर्तन का माहौल है? परिवर्तन बिल्कुल अवश्य होगा। आपने राजघाट योजना, जहाँ से वाटर सप्लाई होता है सागर शहर के लिए, आपने उसकी हाइट पे कोई ध्यान ही नहीं दिया और 400 करोड़ रुपए में रोडें खोद के डाल दी। यहाँ 3 मंत्री सागर में 3 मंत्री निवास करते हैं।
3 मंत्री हो गए, 1 विधायक हो गया, महापौर हो गया, सांसद हो गया, 7 जनों को कमीशन जाता डबल है। विकास हो रही है। सरकार तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है। डबल इंजन भाजपा तो कह रही है डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है, लेकिन उनका भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। 50% से ऊपर करप्शन हो रहा है। 3-3 मंत्री यहाँ पे स्थापित है। आप पूरे शहर में घूम के देख लीजिए, एक भी जगह रिपेयरिंग का काम नहीं किया गया। अच्छा। गड्ढे खुदे डले हैं, औरतें गिर रही हैं, ऑटो गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं, तो भगवान के भरोसे चल रही है कहानी। ठीक है, क्या लग रहा है सर, आप क्या सोच रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। अच्छा सर, मैं आम नागरिक हूँ, हाँ। युवा हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अभी आपने देखा पटवारी घोटाला हुआ, 15-15 लाख नौकरी लगी। आप नाम बताएं उनके, क्या जो टॉपर है, 10 टॉपर है, उन पर क्या बनना पड़ती है? मध्य प्रदेश में कितनी जली जरी बताओ उनके लिए। वो टॉपर है, टॉप 10 में है वो। कैसे उनको क्या नौकरी मिल गई उनके लिए? घोटाला हुआ नहीं हुआ 15-15 लाख नौकरी मिल गई। हम लोग पढ़ लिख के जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है। खूब भ्रष्टाचार हुआ है और नौकरी से लेके हर चीज़ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो सागर में घूमता रहता हूँ ऐसे कभी कभार, तो आप देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी में टॉयलेट बनाए गए हैं। स्मार्ट सिटी में आज तक चालू हुए क्या? वो ताले लगे हुए हैं उनमें। तो बदलाव होगा नहीं? बदलाव होगा और रोजगार के नाम पे युवाओं को ठगा गया है। 15-15 लाख में नौकरी मिली है, इसलिए आज युवा ठान चुका है सरकार बदलेगी और कांग्रेस सरकार आ रही है। ठीक है। देखिए, परिवर्तन की पूरी तरह से लहर है और लोग इस समय मूड बना चुके हैं कि हमें इस सरकार को अब हटाना है। ये निश्चित है। अच्छा, शुरुआत हमारी सागर विधानसभा से क्या कह रहे होगी, भाई, 100%। क्या कह रहे हैं? शुरुआत सरकार बदलने की हमारी सागर विधानसभा से होगी। ये 100% जनता की भाजपा का गढ़ है भाई, 1993 साल हो जाएगा सर, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा सर्वे बढ़ भी गया ये है। चीज दिखा रहे हैं, सारे सर्वे भी दिखा रहे हैं कि इस बार सरकार बदली जा रही है। 18 वर्ष से जो शिवराज जी ने अपना आतंक मचा रखा है वो अब बदला जाएगा पूरी तरह से। और ये निश्चित दिख रहा है साफ साफ कि अभी ये योजनाएं लाई जा रही हैं। गैस अभी 450 की जा रही है, 1000 कब से है। अभी ये बहनें याद आ रही हैं इनको इतने समय बाद, अभी तक उनको अपनी बहनों की याद नहीं आई। 1000 रुपये दे के उनको एक तरह से फंसाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन ये सब गलत हो रहा है पूरी तरह से। टूटने की बात है बीजेपी की, आप कह रहे गढ़ है। तो बीजेपी का गढ़ बनने से पहले 40 साल कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करता था। जब वो गढ़ टूटा तो ये भी गढ़ टूटेगा। समय किसी का नहीं रहा, सब राजे रजवाड़े खत्म हो गए। इसका भी अति का अंत हमेशा लेकिन होता है। भाई मंत्री 3-3 मंत्री हैं, इस शहर का तो विकास बहुत हुआ होगा। केवल शहर छोड़ के बाकी विकास हो जाता है। विकास की बात सही कर रहा है। मंत्रियों की ये निजी व्यवस्था है, 2-2 कमरे के मकान थे, 4-4 कमरे के मकान थे। यहाँ के पूर्वज लोग सब जानते हैं। आज मंत्रियों के यहाँ बड़ी बड़ी होटलें और रिसोर्ट बन चुके हैं, किला कोठियाँ बन गई हैं। इनको मजदूरी करते हुए देखा है शहर की जनता ने। मंत्रियों ने ये विकास किया है, विकास सामने दिख रहा है। किसका विकास हुआ, किसका नहीं हुआ। मंत्रियों ने भरपूर, भूपेंद्र सिंह जी हमारे सागर के खुरई के विधायक हैं, उज्जैन के महाकुंभ के प्रभारी थे, उसके बाद चकाचौंध हो गई। अब सैकड़ों एकड़ ज़मीन हो गई, सैकड़ों एकड़ ज़मीन में होटलें बन गई। इधर हमारे यहाँ कांग्रेस से बिके हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, उनकी किला कोठियाँ बन गई हैं, बड़े बड़े उनके मैरिज गार्डन बन गए हैं। सामने स्पष्ट दिख रहा है कि 3 मंत्री, विधायक, सांसद सब कुछ होने के बाद भी सागर में वो चीज़ नहीं मिली जो सागर को मिलनी चाहिए थी। बहुत पीछे है सागर। मोदी जी ने जब स्मार्ट सिटी सागर बनाया था, हम भलाई कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन एक खुशी हुई थी कि हमारा सागर स्मार्ट सिटी में आ गया। लेकिन जैसे ही स्मार्ट सिटी का काम लगा तो देखा कि दोनों मंत्रियों की होटलें, अरे भैया मध्य प्रदेश तो ठीक है, इंडिया लेवल पे टॉप पे पहुंच गई, इतनी स्मार्ट होटलें बन गई। ये है मंत्रियों जनता को का फायदा हुआ कि नहीं? जनता को फायदा क्या फायदा होगा जब होटलों में पूरा पैसा चला गया। सीवर लाइन का अब हमने आपको बताया ना, 7 लोग यहाँ पे पार्टनर रहते हैं। 3 मंत्री, विधायक, महापौर, सांसद, सबको कमीशन देने पड़ेगा ठेकेदार को। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और जो अभी आप लोग पूछ रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, तो 70 साल में कांग्रेस ने ये किया है, जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं। हम आपको एक मिसाल के माध्यम से एक बात आपको बताएं तो एक बच्चा होता है, उसको उसके पिता उसको पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, उसके पैर पे खड़ा करते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, नौकरी के लायक हो जाता है, तो वो बच्चा कहता है कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया। तो ये लोग कह रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो आज 90% जो है बच्चे के पिता सुन रहे हैं, उनके बच्चे उनके पिता से कह रहे हैं।
कि हमारे पिताजी ने आपको क्या किया, आपने हमारे लिए, उनने उनको छोटे से बड़ा किया, अपने पैरों के खड़ा किया, पढ़ाई कराई। आज वो 1 लाख 2 लाख रुपया जो कमा रहे हैं, उनकी मेहनत की वजह से कमा रहे हैं। और आज आप लोग कह रहे हैं कि हमारे आज बच्चे कह रहे हैं 90% हिंदुस्तान के अंदर कि हमारे पिताजी ने क्या किया। तो अगर ये लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि कांग्रेस ने क्या किया, तो ठीक है उनका। जब बच्चा बाप से कह सकता है, बच्चा अपने पिता से कह सकता है, तो ये लोग कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अर्थव्यवस्था, आज 40,000 रुपया पर्सन, एक 1 पर्सन के ऊपर खर्च है। एक आदमी 40 जो पैदा नहीं हुआ वो 40,000 रुपये के खर्च में है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्जे में कर दिया है पूरे मध्य प्रदेश को। किसी की कोई हाल, सब किसान परेशान, आम जनता परेशान। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं, बस इनके जो मित्र हैं वे खुश हैं। आम आदमी खुश नहीं है इस सरकार में, इनके जो मित्र हैं वो खुश हैं। तो आज बदलाव होगा। बदलाव निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 2000 बदलाव क्या होगा? आज हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार बदली है। जनता ने जनमत मिला था कांग्रेस के लिए, इनको भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी जनमत मिला था, कांग्रेस पार्टी को जनमत मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में भी नहीं थी। इनने खरीद, इनके पास पैसा है, खूब कमाया, 50% कमीशन की सरकार है, 50% कमा कमा के पैसा इकट्ठा कराओ, खरीद ली सरकार। आज कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में होती, अगर इनने भ्रष्टाचारी नहीं करी होती, इनने खरीद फरोख्त नहीं करी होती तो, और 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।